और स्कूटी प्राप्त करने वाली ये बेटियां हैं प्रियंका, माया, राधा, टीपू, प्रियंका, संजना, संगीता, कौशल्या, मोनिका, दुर्गा और किरण। माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद कर रहे हैं राजस्थान की इन मेधावी बेटियों से, जिनके सपनों को, जिनके हौसलों को आज पहिए मिले हैं। अब वे दौड़ पाएंगी और अपने सपनों को, अपने मंजिल को पा पाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत, देवनारायण छात्रा स्कूटी प्रोत्साहन राशि योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारी बेटियों को ये अनुपम सौगात, उनके सपनों की सौगात, उनके हौसलों की सौगात। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मौजूद हैं माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान दिया कुमारी जी। और जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन कीजिए आप सभी के प्रिय राजस्थान के लाडले माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का। थार नगरी बाड़मेर का अभिवादन स्वीकार करते माननीय मुख्यमंत्री जी रंग बिरंगे परिधानों से सराबोर ये माहौल और आज का ये प्रांगण तेज धूप और अपनत्व की गर्मी से सराबोर थार नगरी बाड़मेर आपके आगमन पर हर्षित है। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप सभी का हाथ लहराकर, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रही हैं हम सभी के प्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी। थार नगरी बाड़मेर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज राजस्थान स्थापना दिवस महोत्सव के उपलक्ष्य के प्रथम दिवस राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन के कार्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मैं निवेदन करूंगी शासन सचिव माननीय श्री महेंद्र सोनी जी से, आप थार नगरी बाड़मेर पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान चिन्ह और पुष्पगुच्छ भेंट कर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आप सभी की ओर से 8 करोड़ राजस्थान वासियों की ओर से स्वागत और सम्मान है ये माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब मेरा अनुरोध संभागीय आयुक्त महोदय जोधपुर माननीय प्रतिभा सिंह जी से कि आप माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का सम्मान चिन्ह, प्रतीक चिन्ह और पुष्पगुच्छ भेंट कर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करें। मेरा निवेदन प्रमुख शासन सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री सुबीर कुमार सर से कि आप माननीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री जोरा राम कुमावत जी को प्रतीक चिन्ह भेंटकर और पुष्पगुच्छ भेंटकर थार नगरी बाड़मेर में स्वागत अभिनंदन करें। मेरा अनुनय जिला कलेक्टर बाड़मेर श्रीमती टीना डाबी मैम से कि आप पधारें और श्री माननीय उद्योग राज्य मंत्री श्री के विश्नोई जी का स्वागत अभिनंदन करें। और अब मेरा निवेदन आयुक्त महिला अधिकारिता श्रीमती नीतू राजेश्वर मैम से कि आप माननीय विधायक पचपदरा, माननीय विधायक सिवाना और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत एवं सम्मान करें।
स्वागत की कड़ी में मेरा निवेदन निदेशक ICDS श्री OP बुनकर जी से आप माननीय विधायक चौहट्टन एवं माननीय विधायक बाड़मेर श्री आदूराम मेघवाल जी और श्रीमती प्रियंका चौधरी जी का स्वागत सम्मान करें। साथ ही मेरा निवेदन स्टेट मिशन डायरेक्टर राजीविका MD स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सलोनी खेमका मैम से कि आप माननीय विधायक चौहट्टन, माननीय विधायक बाड़मेर, बीजेपी जिला अध्यक्ष श्री अनंतराम बिश्नोई जी का स्वागत सम्मान करें। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं श्री श्रीचंद्र कपलानी जी, आपका भी स्वागत सम्मान। जोरदार तालियां की अनुगूंज इस पंडाल में होनी चाहिए। आप सभी का विश्वास इन जनप्रतिनिधियों में है और आज ये जनप्रतिनिधि आप सभी के समक्ष आपकी नगरी में पधारे हैं। आपसे मेरा निवेदन विधायक जैसलमेर श्री छोटू सिंह जी, विधायक शिव श्री रविंद्र सिंह भाटी जी, विधायक पोखरण श्री महंत प्रतापपुरी जी का भी स्वागत सम्मान करें। सुनहरी धरा आज रंगों से सराबोर, ये रंग खुशी के रंग हैं, ये राजस्थान के रंग हैं, ये समृद्ध महिला समृद्ध राजस्थान के रंग हैं जो आज इस प्रांगण में नजर आ रहे हैं। मेरा अनुरोध डिप्टी डायरेक्टर महिला अधिकारिता श्री प्रहलाद सिंह राजपुरोही जी से कि आप पूर्व सांसद बाड़मेर श्री मानवेंद्र सिंह जसोल जी का इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन करें। पुनः आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं शक्ति हूं, मैं शक्ति स्वरूपा नारी हूं, मैं वो शक्ति हूं जो ब्रह्मांड का संचालन करती है। इसी मात्र शक्ति को नमन करते हुए राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का प्रथम कार्यक्रम थार नगरी बाड़मेर में आयोजित किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करूंगी, दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का, साथ ही इस राजस्थान स्थापना दिवस सप्ताह का भव्य शुभारंभ करें। साथ ही मंचासीन अतिथियों से भी मेरा सादर आग्रह। मैं आग्रह करूंगी श्री प्रहलाद सिंह राजपुरोही जी से कि वे विधायक बाड़मेर का भी सम्मान और स्वागत करें। दीपः ज्योति परम ज्योति, दीपः ज्योति जनार्दनः, दीपो हर तुम्हें पापम, दीपः ज्योति नमोस्तुते। दीप प्रज्वलन के साथ आगाज राजस्थान दिवस महोत्सव के अंतर्गत राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का। एक बार जोरदार तालियां। संयम की परीक्षा देती हुए महिलाएं आत्मविश्वास से भरी हैं। मानव जाति के जन्म का और अस्तित्व का आधार महिलाएं हैं। इसी मातृशक्ति को नमन और आगाज राजस्थान स्थापना दिवस महोत्सव के अंतर्गत राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का थार नगरी बाड़मेर से। कोमल नहीं, कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम नारी है। और आगाज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगी विधायक बाड़मेर के स्वागत का श्री प्रहलाद जी से कि वे विधायक बाड़मेर श्रीमती प्रियंका चौधरी जी का भी स्वागत सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सलोनी खेमका मैम का स्वागत और सम्मान के लिए। और आज के कार्यक्रम का शुरुआत के साथ मैं आग्रह करती हूं माननीय महिला एवं बाल विकास शासन सचिव महोदय श्री महेंद्र सोनी जी से कि वे पधारें और स्वागत उद्बोधन प्रदान करें।
आप सभी की जोरदार तालियों की अनुगूंज के साथ आमंत्रित हैं शासन सचिव महिला एवं बाल विकास श्री महेंद्र सोनी जी। सभी को नमस्कार। राजस्थान स्थापना दिवस की स्मृति को लोक कल्याण कार्यक्रमों द्वारा आनंददायी बनाने के लिए सप्ताह भर के कार्यक्रमों की श्रृंखला में पहले कार्यक्रम के रूप में आज बाड़मेर की धरती पर आयोजित हो रहे महिला सम्मेलन में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया, माननीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री महोदय, माननीय उद्योग राज्य मंत्री जी, उपस्थित विधायकगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, माताएं, बहनें, आज आप इतनी विशाल संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं विभाग की ओर से, सरकार की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मीडिया बंधुओं, हमारे सरकारी विभागों के साथी अधिकारीगण, कर्मचारी वृंद, सभी का मैं स्वागत करता हूं। राजस्थान स्थापना दिवस प्रदेश के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और परंपराओं को सम्मान देने का अवसर है। इस दिन को खास बनाने में महिलाओं का योगदान अतुलनीय है और महिलाओं की भूमिका और उनके सम्मान में इस राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन आज किया गया है। इसके लिए बाड़मेर को चुना गया है, ये एक बहुत ही खास बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाड़मेर को चुना, ये बहुत ही गौरव की बात है। राज्य सरकार तथा हमारा विभाग महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव तत्पर हैं। महिलाओं को समर्पित आज के इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के 7 विभागों की 11 योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है तथा आज के कार्यक्रम में लॉन्च होने वाली योजनाओं से लगभग 375 करोड़ की राशि और 2 करोड़ 30 लाख लोग सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। साथ ही लाभार्थियों को विभिन्न योजना में आज बड़ी संख्या में, जिनकी संख्या करोड़ों में है, डीबीटी द्वारा सीधा लाभ हस्तांतरित किया जाएगा। आज महिला और बाल विकास विभाग की 2 योजनाओं को लागू किया जा रहा है। खाद्य विभाग की एक योजना, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, कॉलेज शिक्षा विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग और ऊर्जा विभाग की विभिन्न योजनाओं को मिलाकर कुल 11 योजनाओं या प्रकल्पों का आज शुभारंभ किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय महिला सशक्तिकरण तथा महिलाओं के कल्याण के लिए पूरी शिद्दत से लगातार कार्य कर रहे हैं। आप लोगों से, मातृशक्ति से नियमित अंतराल से संवाद करके आपकी भावनाओं तथा मुद्दों को सीधे तौर पर समझने का निरंतर प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज भी हमारे मुख्यमंत्री जी न केवल आप लोगों से बल्कि पूरे राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंस से सभी जिलों से जुड़े महानुभावों से और खासकर लाभार्थियों से संवाद करेंगे। हमारे महिला एवं बाल विकास विभाग में करीब 1,35,000 मानदेय कर्मियों को गत बजट में भी 10% मानदेय बढ़ाया गया था और इस बजट में भी 10% की वृद्धि की गई है। इतना ही नहीं, मानदेय कर्मियों को सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी देने की बजट घोषणा करने वाला संभवतः राजस्थान देश का पहला राज्य है सर। इसी तरह लड़कियों के प्रति सम्मानजनक सोच विकसित हो, इस उद्देश्य से लाडो प्रोत्साहन योजना गत वर्ष लागू की गई थी और 14 दिसंबर 2024 को सरकार का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में उदयपुर में जो विशाल महिला सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया था, उसमें 1 लाख महिलाओं को सीधे डीबीटी किया गया था और आज के इस कार्यक्रम में
30,000 महिलाओं के खाते में प्रथम किस्त की राशि सीधे डीबीटी की जाएगी। इतना ही नहीं सर, आपने इस बजट में लाडो प्रोत्साहन योजना की 7 किस्तों में जो 1 लाख रुपए राशि दी जाती है उसको बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया है पहली बार। साथ ही आपने गंभीर कुपोषण को कम करने के लिए 6 माह से 5 वर्ष के अति कुपोषित बच्चों के पोषाहार में 15 ग्राम की बजाय 25 ग्राम दूध और सप्ताह में 3 दिन की बजाय 5 दिन दूध देने का आपने आदेश दिया है। गर्भवती महिलाओं को पोषण मिल सके, इसके लिए विशेष न्यूट्री किट देने की भी बजट घोषणा पे विभाग ने तेजी से कार्यवाही शुरू कर दी गई है और निकट भविष्य में ये न्यूट्री किट भी दे दिए जाएंगे। विभिन्न योजनाओं में महिलाओं के प्रति आपका सकारात्मक दृष्टिकोण हमें हर वक्त मार्गदर्शन देता है सर। योजनाएं अनेक है, प्रयास एक है, सशक्त राजस्थान। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं विस्तार से प्रकाश डालेंगे। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करता हूं, विशेष रूप से मंत्रीगण और माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा अन्य और माताओं, बहनों, आमजन का मैं स्वागत करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए। हम आश्वस्त हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार की कटिबद्धता को देखकर कि राजस्थान महिला सशक्तिकरण और विकास का एक अभिनव मॉडल बनेगा। आभार, धन्यवाद। माननीय धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी के पधारने से सभी जनप्रतिनिधि आह्लादित हैं। जिला अध्यक्ष श्री अनंत राम बिश्नोई जी माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर बाड़मेर धरा की ओर से स्वागत अभिनंदन आपका यहां पर कर रहे हैं। गणेश जी की ये प्रतिमा भेंट कर श्री अनंत राम बिश्नोई जिला अध्यक्ष थार नगरी बाड़मेर में पधारने पर आपका स्वागत अभिनंदन। साथ ही माननीय उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी जी का भी अभिनंदन कर रहे हैं जिला अध्यक्ष श्री अनंत राम बिश्नोई जी। बाड़मेर का ये उत्साह, थार नगरी का ये उत्साह, और 52 किलो की ये माला पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। श्री अनंत राम बिश्नोई जी, श्री कैलाश चौधरी पूर्व केंद्रीय मंत्री, श्री के बिश्नोई उद्योग मंत्री, श्री शंकर सिंह राजपुरोहित पूर्व एमएलए एवं जिला प्रभारी, श्री हमीर सिंह भायल एमएलए सिवाना, श्री आदूराम मेघवाल विधायक चौहट्टन, डॉक्टर प्रियंका चौधरी विधायक बाड़मेर, डॉक्टर अरुण चौधरी विधायक पचपदरा, श्री मानवेंद्र सिंह जसोल पूर्व सांसद, श्री स्वरूप सिंह खारा शिव से, श्री बालाराम चौधरी बायतू से, श्री दीपक कड़वासरा बाड़मेर से, श्री महंत प्रतापपुरी जी विधायक पोखरन। स्वागत, अभिनंदन। श्री आधुराम मेघवाल जी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक प्रतीक चिन्ह भेंट देकर थार नगरी बाड़मेर में स्वागत और अभिनंदन। श्री आधुराम मेघवाल जी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन। और इसके बाद ढेर सारी सौगातें देकर आधी आबादी को पूरा हक देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। जी हां, राजस्थान की 8 करोड़ जनता की आधी आबादी यानी कि हम महिलाओं को ढेरों सौगातें देने आज यहां थार नगरी पधारे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय विधायक चौहट्टन श्री आदूराम मेघवाल जी स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं बाड़मेर की इस धरा पर माननीय मुख्यमंत्री जी का। शुरुआत करते हैं उन सौगातों की जिन्हें लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त जनप्रतिनिधि यहां पधारे हैं। सर्वप्रथम लाडो प्रोत्साहन योजना, जिसके अंतर्गत 30,000 बालिकाओं को 7.5 करोड़ की राशि का डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण किया जाएगा। मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर इस डीबीटी को 30,000 बालिकाओं के खाते में हस्तांतरित करेंगे।
महिला एवं बाल विकास विभाग की ये महत्वपूर्ण योजना और 7.5 करोड़ की राशि की पहली किस्त 2500 रुपए की पहली किस्त का ये स्थानांतरण लाभार्थियों के बैंक खातों में ऑनलाइन ये राशि जाती हुई प्रति लाभार्थी 2500 रुपए की पहली किस्त का रिमोट का बटन दबाकर हस्तांतरण। सशक्त होती राजस्थान की बेटी। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध कि सुरक्षित बचपन स्वस्थ जीवन की सौगात दे देश के हमारे प्रदेश के नौनिहालों को सशक्त बनाए। अति कुपोषित बच्चों के लिए टेक होम राशन में दूध 15 ग्राम से 25 ग्राम किए जाने के दिशा निर्देशों का विमोचन। सशक्त होगा बचपन, स्वस्थ होगा जीवन। और अब बारी सुंदर सजीले बर्तन, दमकता घर और चमकते चेहरों की सौगात की। जी हां, हम पहल कर रहे हैं पंचायती राज विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना बर्तन बैंक योजना, जिससे सभी ग्रामीण क्षेत्र प्लास्टिक और डिस्पोजल से मुक्त हो सकेंगे। दिशा निर्देशिका का विमोचन, रिमोट का बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा सादर अनुरोध। आपको जानकर हर्ष होगा, इस योजना के तहत प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायतों में स्टील के बर्तन के सेट उपलब्ध कराए जाएंगे और इस हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत को 1 लाख रुपए यानी कुल 10 करोड़ रुपए के बर्तन सेट उपलब्ध कराए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। और अब बढ़ते हैं आगे। ग्रामीण विकास विभाग की महत्वपूर्ण योजना सोलर दीदी कैडर योजना। हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं सशक्त हो रही हैं और ये आगाज सोलर दीदी कैडर के दिशा निर्देशों का। इसके तहत राजीविका की महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और वे सौर पैनल के रखरखाव मरम्मत करेंगी। इस तरह की 25,000 महिलाओं का सोलर दीदी के रूप में चयन किया जा रहा है। इन्हें 4 सप्ताह का तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के बाद 12 महीने तक 2000 रुपए मासिक मानदेय भी दिया जाएगा। और अभी इसका रिमोट का बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देशों का विमोचन किया। अब हमारा आपसे आग्रह कि राजीविका की महिला समूहों को लगभग 100 करोड़ रुपए आजीविका संबंधन राशि का हस्तांतरण करें। रिमोट का बटन दबाकर ये राशि सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी। 18,307 स्वयं सहायता समूहों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 100 करोड़ रुपए की आजीविका संवर्धन राशि का वितरण किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं इस बड़ी स्क्रीन पर, जिससे करीब प्रदेश की 1 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। इस राशि का उपयोग वे कृषि कार्य, पशुपालन, दुकानों के संचालन और लघु उद्योग स्थापित करने में करेंगी। महिलाओं की आय में वृद्धि होगी और वे लखपति दीदी की श्रेणी में आ जाएंगी। आप देख सकते हैं ये फंड सीधा महिलाओं के खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया जा रहा है। और हमारी राजस्थान की बेटियां, महिलाएं लखपति हो रही हैं इस योजना के माध्यम से, सशक्त हो रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं। माननीय आपका आभार। और अब बढ़ते हैं आगे। धुओं में घुटते जिंदगी को ना और स्वस्थ जिंदगी को हाँ कहने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की गई थी। 10,000 ई कुकिंग टॉप सिस्टम वितरित किए जा रहे हैं पूरे राजस्थान में। ऐसे ही पूरे राजस्थान में आज 5,000 महिलाओं को इंडक्शन कुक टॉप वितरित किए जाएंगे। जो मंच पर पधारेंगी वे महिलाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से इंडक्शन कुक टॉप ग्रहण करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह कि वे इन महिलाओं को कुक टॉप देकर उनके स्वस्थ जीवन की एक सौगात प्रदान करें। श्रीमती मंजू देवी जी मंच पर आमंत्रित हैं। 10 जुलाई 2024 को की गई महत्वपूर्ण बजट घोषणा, जिससे प्रदूषण की रोकथाम होगी, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और कुकिंग फ्यूल पर दबाव कम होगा। आमंत्रित हैं वे सभी महिलाएं श्रीमती मंजू देवी, श्रीमती रेखा श्रीमाली, श्रीमती मोनिका, श्रीमती मधु देवी और श्रीमती छगनी देवी जी। ऊर्जा विभाग की ये महत्वपूर्ण पहल, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये महत्वपूर्ण सौगात
धुएं के पीछे जो जीवन बीत रहा था वो जीवन अब स्वस्थ जीवन जिएगा और सशक्त बनेगा। इंडक्शन कुकटॉप की यह सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से इन महिलाओं को, राजस्थान की महिलाओं को पिता के रूप में, भाई के रूप में, बेटे के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सौगात हमारी सशक्त होती इन महिलाओं को। आज के दिन 5000 लाभार्थियों को इंडक्शन कुकटॉप का वितरण पूरे राजस्थान में किया जा रहा है और राज्य सरकार द्वारा इस पर कुल 1,30,00,000 रुपए का व्यय किया जाएगा, जिसे राजस्थान में हरित ऊर्जा का प्रचार होगा। धन्यवाद। और अब महिला महाविद्यालयों में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए पुस्तकालय और रीडिंग रूम उपलब्ध कराने के दिशा निर्देशों का विमोचन रिमोट का बटन दबाकर। माननीय आपसे आग्रह, कॉलेज एजुकेशन के इस दिशा निर्देशों का विमोचन रिमोट का बटन दबाकर करें। जोरदार तालियों से बेटियों को, महिलाओं को सशक्त होते देखें। और अब बारी उन मेधावी छात्राओं के जिनके हौसले, जिनके सपने पूरे हो रहे हैं विदेश में पढ़ने के और देश में प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने के। ऐसी ही स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के लाभार्थियों में से 164 छात्राओं को आज अंतिम चयन पत्र का वितरण किया जा रहा है। सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया के लिए चयनित हुई मनस्वी सिंह को अंतिम चयन पत्र का वितरण किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से। मनस्वी सिंह आपके समक्ष मौजूद है। आपको जानकर अपार हर्ष होगा कि राजस्थान की ये बेटी अपने सपनों को पूरा करने ऑस्ट्रेलिया जा रही है और वहां पर उच्च अध्ययन करेंगी। राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के माध्यम से इनके सपनों को मिली है उड़ान। निशा चौधरी IIT गांधीनगर से गुजरात से MSc करने का सपना इनका पूरा हो रहा है। माननीय आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी बेटियां पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। पलक, जिन्होंने प्रवेश लिया है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल UK से पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में BSc के लिए प्रवेशित हुई हैं और इन्हें स्कॉलरशिप मिली है जिससे इनको पूर्णतः निःशुल्क ये शिक्षा प्राप्त कर पाएंगी और अपने सपनों को पूरा कर पाएंगी। पलक यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर UK में जा रही हैं स्नेहा चौधरी। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। कल को आप और आपकी बेटी भी अपने सपनों को पूरा करने विदेश जा सकती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में अध्ययन करेंगी स्नेहा चौधरी। क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में अध्ययन के लिए चयनित हुई है तन्वी सिन्हा। जोरदार तालियों से अभिनंदन तन्वी सिन्हा का। और चयन पत्र ग्रहण कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों। पूर्णतः निःशुल्क उनकी ये शिक्षा रहेगी और आपकी अपनी बेटी बाड़मेर की बेटी ममता माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से अपना चयन पत्र ग्रहण कर रही हैं। अभिनंदन कीजिए बाड़मेर की बेटी ममता का, जिनके सपने पूरे हो रहे हैं उच्च शिक्षा के, विदेश में और देश के प्रतिष्ठित कुल 500 सीटें। माननीय आपका आभार। और आप कुछ ही देर पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने उच्च शिक्षा हेतु काली भाई भील योजना के तहत हमारी बेटियों को स्कूटी की सौगात भी दी थी। और अब बारी है उन मेधावी छात्राओं को पुरस्कृत करने की, प्रोत्साहन देने की, जिन्होंने न केवल अपना नाम रोशन किया बल्कि अपने परिवार, हमारे राजस्थान को भी गौरवान्वित किया है। गार्गी पुरस्कार योजना, बालिका प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के अंतर्गत आज 31,790 बालिकाओं को 13.16 करोड़ राशि का DBT के माध्यम से हस्तांतरण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध कि रिमोट का बटन दबाकर ये राशि इन बालिकाओं के खाते में हस्तांतरित करें। जोरदार तालियां इन बेटियों के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि इनके सपनों को पूरा कर रहे हैं। तुम पढ़ो, तुम बढ़ो, तुम्हारे साथ हम भी बढ़ेंगे, समाज बढ़ेगा और विकास की नई राह खुलेगी। इसी संदेश को फैलाने के लिए हमारी इन हुनरमंद बेटियों को सम्मानित किया। गार्गी पुरस्कार योजना, बालिका प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के अंतर्गत। और अब बारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना, जिसके अंतर्गत
1.10 करोड़ परिवार की महिला मुखियाओं को 200 करोड़ रुपए की राशि सब्सिडी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर ये राशि सीधे उनके खातों में हस्तांतरित करें। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, मात्र 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण योजना की 200 करोड़ की ये राशि आप देख सकते हैं बड़ी स्क्रीन पर, सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित की जा रही है। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत इस राशि का स्थानांतरण सीधे लाभार्थियों के खाते में। माननीय, आपका बहुत बहुत आभार। और आज ये राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन कार्यक्रम का समारोह बाड़मेर में आयोजित किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में महिला सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ जिलों में मौजूद ऐसे ही लाभार्थियों से संवाद करेंगे। आपसे हमारा आग्रह कि विभिन्न जिलों में मौजूद लाभार्थियों से संवाद करें। सर्वप्रथम जिला सिरोही से लाडो प्रोत्साहन योजना की लाभार्थी श्रीमती सोनाली भाटी। जी हां, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम जुड़ रहे हैं जिला सिरोही से। जिला सिरोही की लाडो प्रोत्साहन योजना की लाभार्थी श्रीमती सोनाली भाटी। हेलो, मैं सोनाली भाटी, वाइफ ऑफ रविंद्र सिंह उदावत। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, मुझे बेटी के जन्म पर लाडो प्रोत्साहन योजना से 2500 रुपए पहली किस्त प्राप्त हुई है। मेरी बेटी का जन्म 17 अक्टूबर 2024 को सरकारी अस्पताल में हुआ था। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटी के जन्म को भी उत्सव की तरह बनाया जा रहा है। मैं अपनी बेटी को सारे टीके लगवाऊंगी और उसे पढ़ा लिखाकर आत्मनिर्भर बनाऊंगी। आप द्वारा हाल ही में 1 लाख से राशि को 1.5 लाख किया गया है। मैं सारी बहनों की तरफ से आपको आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। चलिए, आपको कैसा लगा सोनाली जी? जी, लाडो प्रोत्साहन योजना एक बहुत अच्छी योजना है। मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच आएगी। आपने इस योजना के बारे में हमारी और बहनों को जानकारी में दिया कि ये योजना किस तरह की है, इस योजना से क्या लाभ है, इसका लाभ लेना चाहिए? हाँ सर, मैंने सबको शेयर किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपको और आपकी बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस योजना का लाभ भी लें और आगे हमारी जो बहन है उनको भी ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जिला सीकर से श्रीमती मोनिका गुर्जर जी लाडो प्रोत्साहन योजना की लाभार्थी हैं। जिला सीकर से श्रीमती मोनिका गुर्जर। जी मोनिका जी। सर नमस्ते। जी नमस्ते, कैसी हो मोनिका जी? सर अच्छी हूँ। बेटी के जन्म पर आपको बधाई। धन्यवाद सर। आपकी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है अब? 2 महीने की हुई सर। हैं? 2 महीने। अच्छा, बहुत अच्छा। लाडो योजना आपको कैसी लगी? ये योजना है, ये योजना आपको कैसी लगी? सर ये लाडो योजना बहुत अच्छी है। इसमें बच्चियों को है ना भविष्य के लिए जो आगे पढ़ाइयाँ होगी उसके लिए बहुत लाभ मिलेगा, और जब 21 साल की हो जाएगी तो पूरी 7 भागों में इसकी किस्तें मिलेगी, जो पूरी 21 मंथ तक मिल जाएगी। और ये बहुत अच्छी योजना है। आगे बेटी को आप क्या बनाना चाहती हैं? सर फौजी बनाना चाहती हूँ। हैं? फौजी, आर्मी में।
क्या बना? अब माइक थोड़ा दूर, माइक दूर करके हो। आर्मी में फौजी बनाना चाहती हूँ। आर्मी में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बार ताली बजाइए मोनिका जी के लिए कि उनकी देखी है कि वो अपनी बेटी को आर्मी में भेजना चाहती हैं। बहुत अच्छा। ऐसी हमारी बहनों की आवश्यकता है जो राष्ट्र और देश प्रेम के लिए वो अपनी बेटी को भी आर्मी में भेजना चाहती है। बहुत अच्छा मोनिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू और सर। ऐसी ही महत्वपूर्ण स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप के लाभार्थी हमारे साथ जुड़े हैं जो पूर्णतः निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं विदेशों में। ऑस्ट्रेलिया, सर्वप्रथम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके में अध्ययन कर रही हैं श्रेयंका चंदेल, जो आज हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हैं और राज्य सरकार द्वारा उनकी शिक्षा का पूरा खर्चा उन्हें दिया गया है। श्रेयंका चंदेल यूके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत हैं। जी सर, आपको और सभी को राजस्थान कैसी स्थापना हो दिवस की श्रीलंका जी? शुभकामनाएं। सबसे श्रीलंका सर आप बहुत कैसी बढ़िया हो? है। हेलो, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया है। थैंक यू। आपको और सबको राजस्थान स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। अच्छा, आप कैसा महसूस कर रही हो? सर काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे पढ़ाई बहुत महंगी होती है तो ये स्कीम काफी हेल्पफुल है। बहुत बच्चे लोन लेके आते हैं और काफी बार बच्चे इतने बड़े अमाउंट का लोन भी नहीं ले पाते हैं। आप यहाँ और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जयपुर से हूँ और पिछले थोड़े सालों से मैं दिल्ली में मेरी पढ़ाई दिल्ली में करी थी मैंने, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और फिर मैं काम करने लग गई थी दिल्ली में ही और उसके बाद में मैं इधर आई हूँ। पापा क्या करते हैं? मेरे पिताजी एयर इंडिया में काम करते थे, वो रिटायर हो गए थे 2018 में। अच्छा अच्छा। और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। सरकार की इस विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना के बारे में आपका क्या कहना है, क्या कहेंगे आप? हाँ जी सर, यही कह रही थी मैं कि काफी बच्चे लोन के बावजूद नहीं ले, लोन वगैरह ऑप्शन नहीं होता है लोगों के पास में यहाँ पढ़ाई करने के आने के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए। और काफी दूसरी स्कॉलरशिप्स है जैसे जे.एन. टाटा, महिंद्रा, वो इतना अमाउंट नहीं देती जितनी विवेकानंद स्कॉलरशिप देती है। तो काफी अचीवेबल हो जाता है कि आप इतने बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करने के ऑप्शंस आप सीरियसली कंसिडर कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी है जो हर बच्चे को मिलनी चाहिए, और राजस्थान में भी और इंडिया में भी। जैसे मैंने देखा कि लाइब्रेरीज और रीडिंग रूम्स का इनॉग्रेशन किया गया था। जैसे यहाँ पे भी 40 से ज्यादा लाइब्रेरीज हैं और वो 24 घंटे खुली रहती है। और अगर लाइब्रेरी के पास कोई बुक नहीं है जो आपको चाहिए, आप उनको बोल दो तो वो आपके लिए ऑर्डर कर देते हैं। उसके अलावा पढ़ाई में भी आपके कोर्स के अलावा इतने अपॉर्चुनिटीज आपको सीखने के मिलते हैं। लीडरशिप प्रोग्राम, फेलोशिप्स वगैरह होती है। बहुत अच्छा श्रीलंका जी, बहुत अच्छा। आपको बहुत बहुत बधाई। आप अपनी एजुकेशन पूरी लें और हमारे राजस्थान का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ऐसे ही मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन कर रही हैं खुशी सोनी। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खुशी सोनी। राधे राधे सर, जी बहुत नमस्ते। बहुत धन्यवाद आपको, कैसी हो? राजस्थान सरकार को। कैसी हो बहुत खुशी अच्छी आप? सर, आप कैसे हैं? सर Thank you. खुशी खुशी जैसे नाम है वैसे खुश हूँ। आपको आप मेलबर्न कैसे में हैं, सर? पढ़ाई का मौका मिला, इसके लिए जी, आपको सर। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ राजस्थान सरकार की भी, आपकी भी, पूरे डिपार्टमेंट की भी, कि मुझे मौका मिला। कि इतने तो मेरे पास नहीं थे पैसे कि मैं जा सकती थी, बहुत लेकिन अच्छा। इस स्कॉलरशिप की तरफ से मुझे मौका मिला कि मैं बाहर पढ़ने आ सकी हूँ। वहां से आप क्या कोर्स कर रहे हैं? इसके बाद भविष्य की क्या योजना है? सर मैं मास्टर्स ऑफ बिजनेस कर रही हूँ, स्पेशलाइजेशन इन डेटा एनालिटिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मैंने ये दोनों स्पेशलाइजेशन इसलिए चूज किया है क्योंकि राजस्थान की खुद की एक इंडस्ट्री है, हेरिटेज, हैंडक्राफ्ट और पूरी माइनिंग और एग्रीकल्चर के लिए। तो जिससे ये पूरा एक एफिशिएंट सप्लाई चेन और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेरा बन सके, पूरे ऑस्ट्रेलिया कर सकूं, तो इसलिए मैंने ये करा है। अभी वहाँ कैसा मौसम है? सर अभी तो 18 डिग्री हो रहा है, थोड़ी सी ठंड थोड़ी सी गर्मी हो रही है। मैं खुद अभी लाइब्रेरी में बैठी हुई हूँ।
रात के 10:30 बज रहे हैं, लेकिन मैं ऐसी थी कि आपसे मौका मिल रहा है बात करने का, तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चलिए, आपको ये स्कॉलरशिप योजना कैसी लगी? सर मतलब तमन्ना पूरी हो गई कि इतना बड़ा सपना सोचा भी नहीं था कि मौका मिलेगा, लेकिन मिला है, तो बहुत मैं आभारी हूँ भगवान की भी, सरकार की भी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छा। आपके कैरियर की सफलता के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए, आप राजस्थान का नाम रोशन करिए, आप अपनी पूरी पढ़ाई करिए और समाज की सेवा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। माननीय, आपका धन्यवाद। और ये हैं हमारी राजस्थान की बेटियां जो सुदूर विश्व में अपना नाम परचम फहला रही हैं। बेशक बुलंदियों में यकीन रखते हैं हम, मगर पांवों के नीचे जमीन भी रखते हैं हम। ऐसी ही अपने इरादों में यकीन रखने वाली, हर महिला के सपनों को उड़ान देने वाली राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी जी से हमारा आग्रह, अपना उद्बोधन, अपना संबोधन हमें प्रदान करें। भारत माता की। आज इतनी बड़ी संख्या में, मुझे लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में बाड़मेर में इससे पहले कभी भी महिला सम्मेलन नहीं हुआ, और अगर कोई सम्मेलन भी हुआ है तो जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारे थे तब हुआ होगा। उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति यहाँ पधारी है। तो एक बार फिर से हम हमारी भारत माता के नाम एक बार फिर से जयकारा लगाएं, भारत माता की। राजस्थान दिवस सप्ताह समारोह में हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करने पधारे हमारे विकास पुरुष, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी, मंच पर विराजमान हमारे मंत्री जी जोराराम जी, के बिश्नोई जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी। मैं सबके नाम नहीं लूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी मातृशक्ति घंटों से यहाँ विराजमान है और मैं ज्यादा समय नहीं लेने वाली। तो मैं सिर्फ सम्मानित मंच कहूंगी। सभी विधायक गण, हमारे सभी पूर्व सांसद गण, हमारे अधिकारी गण, सभी को मैं आपका भी आभार व्यक्त करती हूं, और क्योंकि मेरे ही विभाग का कार्यक्रम है तो आपका स्वागत भी करती हूं। आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ हमारी मातृशक्ति पधारी है तो मैं आपका भी स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। सचमुच आपने आज मातृशक्ति की लाज रखी है, क्योंकि यहाँ जब ये आयोजन की बात हुई थी आज से मुझे लगता है 2 दिन पहले, तो बहुत सारे अधिकारी घबरा गए कि अरे ये आयोजन कैसे होगा, इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति कैसी इतनी धूप में, इतनी गर्मी में आएंगी। लेकिन मैं कहूंगी कि मातृशक्ति का जो ये हमारी सचमुच में जो शक्ति है, अंदरूनी ताकत है, आज उसका प्रदर्शन है। और इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति पधारी है, बहुत ही मैं तो कहूंगी इतने शुभ संकेत है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं और फिर उसके बाद डबल इंजन की सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पूरा 1 साल से कार्यकाल रहा है और जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, मैं कहती हूं ये उसी का ये उदाहरण है कि आज इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति यहां पधारी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजस्थान में जिस तरह से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है लगातार विकास के काम हो रहे हैं। चाहे मैं बजट की बात करूं या मैं आज इतनी सारी योजनाओं का शुभ आरंभ हुआ है और सारी माताएं बहनों को इतनी बड़ी बड़ी सौगातें मिली हैं। मैं तो कहूंगी कि इतना अच्छा समय, ये जो सुनहरा पल है, ये जो अमृत काल का जो समय चल रहा है, ये सचमुच में माताएं बहनों के लिए जो इतना अच्छा सुनहरा समय चल रहा है, इतना अच्छा समय चल रहा है, ये आज से पहले कभी नहीं था। और जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हर योजनाओं के माध्यम से योजना उन्होंने बनाई,
लेकिन सबसे ज्यादा अगर लाभ मिला तो हमारी माताएं बहनों को मिला। चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे हर घर जल की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय बनाने की बात हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, हर योजना का केंद्र बिंदु माताएं बहनें हैं। और बहुत खुशी की बात है और मुझे भी गर्व है कि आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जिस युग में हमारे देश का नेतृत्व ऐसा व्यक्ति कर रहा है, ऐसा व्यक्तित्व कर रहा है जो सबसे ज्यादा चिंता करता है तो माताएं बहनों की चिंता करता है। ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिले और वहीं पर हमारी यहाँ राजस्थान में जिस तरह से आपके बारे में सोच रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, बजट में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विशेषकर माताएं बहनों के लिए हम क्या दे सकते हैं उसके बारे में चिंता करो। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस बार हमारे बजट में हमने बहुत सारी सौगातें माताएं बहनों को दी हैं। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहूंगी क्योंकि मैं जानती हूं कि आप सब लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं और घंटों से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगी कि जिस तरह से आज हमारी जो बेटियां हैं, आपने देखा कि ना केवल हमारे देश में पर अब विदेशों में भी शिक्षा पाने के लिए सरकार उनको भेज रहा है। सरकार की ओर से उनको जिस तरह से प्रोत्साहन मिल रहा है आगे उनको पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए योजनाओं के माध्यम से इतना कुछ मिल रहा है, इतना लाभ मिल रहा है। आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ पधारी हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि आज आप सब महिलाएं तो सबको पता है कि सरकार की योजनाएं कहाँ है, कैसे उसका लाभ लिया जा सकता है, लेकिन हमारे गांवों में, हमारी धाड़ियों में कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको लोग हमारी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। तो आप सबसे मैं निवेदन करूंगी कि एक एक महिला जिसको जानकारी नहीं है, आप सब लोग गांव में जाएं, एक एक महिलाओं के जाएं, घर घर में जाएं और हमारी केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना का लाभ एक एक महिलाओं को दिलाने का काम भी करें। ये जिम्मेदारी भी आपकी है। सरकार काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन आप लोगों को भी ये जिम्मेदारी उठानी होगी। आप इतनी दूर दूर से आई हैं, ये पूरा सीमावर्ती इलाका है। बाड़मेर बहुत ऐसा क्षेत्र है जो बहुत बड़ा भी है और यहाँ दूर दूर तक गांव है, फिर कुछ भी बीच में जनसंख्या नहीं है, फिर एक गांव इधर है तो एक गांव और दूर है। लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि हर योजना का लाभ हर व्यक्ति तक, हर महिला, हर व्यक्ति तक ये योजना का लाभ पहुंचे। मैं सभी माताएं बहनों को कहना चाहूंगी कि वैसे तो हमको सिर्फ कहते हैं आधी आबादी, लेकिन सिर्फ हम आधी आबादी नहीं है, हम 50% आबादी तो हैं, पर हम 100% आबादी को प्रभावित भी करती हैं। और अगर महिला घर में ठान लेती है कि आज रोटी घर में खाना क्या बनेगा, तो मुझे लगता है पुरुष कुछ नहीं कह सकते। वैसे ही आज आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारी हैं, तो आप सबको भी यहाँ से संकल्प लेके जाना होगा कि हमारे प्रदेश में कोई भी महिला पिछड़ी नहीं होगी। हर महिला आत्मनिर्भर बनेगी, हर महिला अपने आप कुछ करेगी और कभी हार नहीं मानेगी। राजस्थान वीरों का प्रदेश है, वीरांगनाओं का भी प्रदेश है। यहाँ पन्ना धाई भी हुई है, यहाँ मीराबाई भी हुई है, यहाँ रानी पद्मिनी भी हुई है, यहाँ अमृता देवी बिश्नोई भी हुई है। तो ये ऐसा प्रदेश है, यहाँ कभी महिला ने हार नहीं मानी है। लेकिन आज भी समय वही है, आज भी महिला को अपने आप को भी मजबूत करना है और अपने साथ ठान के जाइए कि मैं भी मजबूत होंगी, मेरे साथ 100 महिलाएं भी मजबूत होंगी। आज रमा देवी जी भी यहाँ पर मंच में हैं, बहुत सारी महिलाओं को रोजगार दिला रही हैं, लेकिन वो अकेली रोजगार दिला रही हैं। क्या यहाँ पर आप सब मिलकर रमा देवी नहीं बन सकती? बन सकती हैं। क्या आप सब मिलकर दिया कुमारी नहीं बन सकती? बन सकती हैं। आप सब, ये हमारी देखिए कलेक्टर साहिबा भी महिला, डिविजनल कमिश्नर भी महिला,
आज हमारी महिला किसी से कम नहीं है। भारत की महिला आसमान छू रही है, आसमान ही नहीं अंतरिक्ष तक जा रही है, सुनीता विलियम्स सब जानते हैं। तो आप सब लोग भी, आपके अंदर वो सब कुछ है, वो ताकत है, तो उस ताकत को आपको और आगे बढ़ाना है और अपने आप भी आगे बढ़ना है और हर महिला को मजबूती देनी है, आत्मनिर्भर बनाना है। मैं सबका आभार व्यक्त करती हूं कि आप सब यहाँ पधारे भी हैं और अब हम सब लोग मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर हैं। तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूं। जय भारत, जय राजस्थान। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया, आपका बहुत बहुत आभार। और आज आपकी सुनहरी थार नगरी में पधारे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने हमारी झोली को खुशियों से भर दी है, आधी आबादी को उसका पूरा हक दिया है। ऐसे ही हमारे अपने पिता रूपी, भाई रूपी, बेटे रूपी माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी से मेरा आग्रह, अपना उद्बोधन प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन सुनहरी थार नगरी बाड़मेर में माननीय मुख्यमंत्री जी का। बोलिए भारत माता की। अरे ये बॉर्डर से आवाज पूरे राजस्थान में जानी चाहिए, क्योंकि राजस्थान स्थापना दिवस का सप्ताह का ये पहला कार्यक्रम है और इस राजस्थान की आवाज इस बॉर्डर के जिले से माता बहनों की आवाज पूरे राजस्थान के अंदर जाए। मेरे पास, मेरे सामने भाई भी खड़े हैं, तो आपकी आवाज में वो भी आवाज मिलाएंगे। तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बागल बिरात्रा माता की, डूंगरपुरी जी मठ चौहटन की, चंचल प्रयाग मठ की, सिद्ध श्री खेमा बाबा की, रामदेवरिया धाम की, जम्बेश्वर भगवान की, आलम जी महाराज की, मल्लीनाथ धाम की, राजेश्वर भगवान की, जैतेश्वर भगवान की, मातृ शक्ति की, आप सबकी आज के इस राजस्थान दिवस के साप्ताहिक समारोह के इस महिला सम्मेलन में, हमारे इस कार्यक्रम में कैबिनेट में हमारी साथी उप मुख्यमंत्री, महिला बाल विकास मंत्री, जिनको आपने अभी इनको सुना, श्रीमती दिया कुमारी जी, आपके यहाँ के प्रभारी मंत्री पशुपालन एवं डेयरी विभाग श्री जोराराम जी कुमावत साहब, आपके अपने ही युवा उद्योग राज्य मंत्री श्री के बिश्नोई जी, विधायक चौटन श्री यादूराम जी मेघवाल साहब, विधायक बाड़मेर श्रीमती प्रियंका चौधरी, विधायक सिवाना श्री हमीर सिंह जी बायल साहब, विधायक पचवंद्रा श्री अरुण चौधरी जी, विधायक शिव श्री रविंद्र भाटी जी, विधायक जैसलमेर श्री छोटू सिंह जी, विधायक पोखरण श्री प्रतापपुरी जी, निम्मा हेड़ा के विधायक श्रीमान श्रीचंद कृपलानी जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी, शासन सचिव महिला विकास महेंद्र सोनी जी, यहाँ के प्रभारी सचिव सुबीर कुमार जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष अनंत कुमार बिश्नोई जी, जिला अध्यक्ष बालोत्रा भरत मोदी जी,
जिला अध्यक्ष जालोर जसराज पुरोहित जी, जिला प्रभारी शंकर सिंह जी राजपुरोहित जी, पूर्व विधायक शिव मानवेंद्र सिंह जी, दीपक कड़वासरा जी, बालाराम मूड जी, दिलीप पालीवाल जी एवं इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों और मेरे भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आप सभी को नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। इस मंच के माध्यम से प्रदेशवासियों और देश में विदेश में रहने वाले सभी राजस्थानी भाइयों को राजस्थान दिवस की मैं अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस बार राजस्थान दिवस खास है। यह दिवस निर्माण के गौरवशाली पलों को यादगार बनाने के साथ हमारा वंदनीय संस्कृति के सम्मान का उत्सव भी है। हमारी गौरवशाली सनातन संस्कृति को सम्मान देते हुए अब राजस्थान दिवस अंग्रेजी तारीखों की बजाय भारतीय पंचांग की तिथि के हिसाब से मनाया जाएगा। आपको ध्यान हो 75 साल पहले नव संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को मिलाते हुए राजस्थान की स्थापना की थी। इस वर्ष रेवती नक्षत्र इंद्रयोग का वही संयोग रहा है। इसी शुभ तिथि पर हम राजस्थान दिवस मनाएंगे। आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब माता बहनों बेटियों का जो स्नेह और आशीर्वाद मिला है, इसके लिए मैं मातृशक्ति को सर झुकाकर नमन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज मैं जिस संस्कृति के उत्सव की बात कर रहा हूं, उस महान संस्कृति में नारी को नारायणी का दर्जा प्राप्त है। नारी का सम्मान समाज और देश प्रदेश के विकास की पहली सीढ़ी है। इसलिए इस बार के राजस्थान दिवस समारोह का यह पहला कार्यक्रम हमने मातृशक्ति को समर्पित कार्यक्रम किया है, क्योंकि नवरात्रा भी आने वाली है। हमारी मां, हमारी शक्ति स्वरूप मां देवी का पूजन भी होने वाला है, और मैं कहता हूं उससे पहले हमारी नारी का ये बंधन अभिनंदन करने का मुझे मौका मिला है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हमारे देश का इतिहास वीरता और त्याग से भरा हुआ है। यहां की महिलाओं ने न केवल अपने परिवार को संभाला, बल्कि समाज और देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे वो कालीबाई हो, चाहे रानी पद्मिनी का अदम्य साहस हो, मीराबाई की भक्ति हो, पन्ना धाय और मां अमृता देवी जी का पर्यावरण के लिए जो बलिदान है, राजस्थान की जनता उसको निश्चित रूप से ध्यान रखेगी। और ये राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में मिसाल है कि जिस तरह से अपने आप को पर्यावरण के लिए समर्पित करने वाली मां अमृता देवी ने किया है। महिलाओं ने हमेशा अपनी शक्ति, दृढ़ संकल्प का परिचय दिया है। आज हमारी डबल इंजन की सरकार महिलाओं के सम्मान के लिए, सुविधा के लिए और उनका जीवन स्तर उठाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करवाकर महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण का मार्ग प्रस्तुत किया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी जो योजनाएं हैं, हमारी जो महिला कल्याण की योजना है, हमारी महिलाओं का जीवन स्तर कैसे उठे, हमारी महिला आदि आबादी है, आदि आबादी जो हमारी महिलाओं की है, अगर उसका जीवन उठेगा तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, चाहे वो गांव हो, चाहे वो ढाणी हो, तहसील हो, जिला हो या प्रदेश हो या देश हो, बिना महिलाओं के देश विकसित नहीं हो सकता, प्रदेश विकसित नहीं हो सकता। हमारी बहनों का योगदान बहुत आवश्यक है। उन्हें आपने देखा होगा, उन्होंने 3 तलाक के खिलाफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कानून बनाकर लाखों मुस्लिम बहनों के जीवन को तबाह होने से बचाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों
इज्जत घर बनाकर महिलाओं को खुले शौच से मुक्त दिलाई, करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते खुलवाकर उन्हें बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का काम किया, उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं से जैसी तकलीफों से भी बचाया। और आपने देखा होगा, और राजस्थान से ज्यादा तो कोई नहीं जान सकता कि हमारी माता बहनें कितनी दूर से पानी लाती थी, कितनी दूर से पानी के लिए सुबह सुबह कोसों चल करके आती थी, सिर पर 2-2 घड़े रख करके लाती थी। लेकिन जल जीवन मिशन के जरिए गांव-गांव नल से जल पहुंचाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रामीण महिलाओं को बड़ी राहत देने का काम किया है। एक बेहतर समाज बनाने के लिए, एक अच्छा समाज बनाने के लिए, बेहतर समाज बनाने के लिए, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए, इसके लिए हमारी सरकार बनते ही आपने देखा होगा, सबसे पहले एंटी और रोमियो स्क्वाड जैसे ठोस कदम हमने उठाए थे। बीते 1 साल में हमने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उनके खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए हर तरह की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। बालिकाओं को शिक्षा एवं सम्बल उपलब्ध कराने के लिए लाड़ो प्रोत्साहन योजना लागू की है। इसके माध्यम से अब गरीब परिवार की बालिकाओं को जन्म पर पहले 1 लाख रुपए मिलता था और अभी हमने उसको भी 1.5 लाख रुपए करने का काम किया है। अब बेटी के जन्म पर 1.5 लाख रुपए हमारी बहनों को मिलेगा। आज जिन 30,000 लाभार्थियों को इसका फायदा मिला है, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं। आपने देखा होगा कितनी सारी योजनाओं को हमने आज लॉन्चिंग किया है और कितनी सारी योजनाओं को बहनों को फायदा दिया है। प्रदेश में हमारी सरकार जरूरतमंद महिलाओं को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर पहुंचा रही है। आज भी इसके लिए 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को 200 करोड़ रुपए आज ही आपके बाड़मेर से उन महिलाओं के खाते में डालने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और साथिन बहनों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की है, जिससे कि हमारी वो बहन काम करने वाली हैं, उनका वेतन भी हमने बढ़ाने का काम किया है। आपने देखा होगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखपति दीदी योजना के माध्यम से हर घर में महिला हमारी लखपति हो, हमारी बहनें किसी के आश्रित तो नहीं रहे, क्योंकि रोजमर्रा का घर का चलाने का काम हमारी बहनों का होता है। वो जानती है कि घर को कैसे चलाया जाता है, वो घर परिवार को भी चला सकती हैं और साथ साथ चाहे वो किसानियत का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे सेना में भर्ती हो, चाहे पुलिस में हो और चाहे आजकल तो हवाई जहाज उड़ाने का काम। भारत की बेटी सबसे ज्यादा देश के अंदर भारत की बेटी हवाई जहाज उड़ाने का काम कर रही है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। लखपति दीदी के तहत 3 लाख से ज्यादा महिलाएं 1 लाख रुपए से ज्यादा आय सालाना अर्जित कर रही हैं और हमने कहा है कि हमारी लखपति दीदी की श्रेणी में आने के लिए स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को जो हम ब्याज पहले 2.5% ब्याज में देते थे, वो भी हमने घटा करके 1.5% कर दिया, जिससे हमारी महिलाएं कोई भी किसी काम के लिए ऋण भी लें और न्यूनतम 1.5% ब्याज पर उनको पैसा देने का काम हमारी सरकार करती है। हमारी सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लखपति दीदियां अपनी आय और बढ़ाएं तथा शीघ्र ही बड़ी संख्या में राज्य में दीदियों का मिलेनियर दीदी बन जाएं, क्योंकि 1 लाख नहीं 10 लाख रुपए कमाने वाली दीदी बने, ये भी हमें विश्वास है। यही नहीं, हमने कहा है हमारी राजीविका की बहनें हैं, हमने उनसे भी कहा है और हमने ये कहा है कि जो भी आप सामान बनाएंगे सरकार हमारी उस सामान को खरीदेगी, जिससे कि हमारी बहनों की मजबूती हो। आपने देखा होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर हमारी बहनें गुलाल बनाने का काम करती थी। अब की बार होली पर हमारी राजीविका की बहनों की गुलाल हमारी सरकार ने ली और उसको उनको भेजने का काम किया। और इसी तरह से जो भी वो आइटम बनाती हैं उसका उपयोग ठीक प्रकार से हो, उसको बाजार मिले, इसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है।
बालिकाओं को उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और कालीबाई योजना के तहत 35,000 स्कूटी देंगे। कालीबाई योजना के तहत आज स्कूटी पाने वाली सभी बालिकाओं को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। आपने और राजस्थान में सभी जिलों से जुड़ी हमारी उन सभी बालिकाओं को भी मैं बधाई देता हूं। और आपने देखा होगा राजस्थान में फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल के माध्यम से प्रदेश की बेटियों को पायलट बनाया जा रहा है। किशनगढ़ में फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल चालू हो चुका है। भीलवाड़ा के अंदर और अमीरगढ़ में जल्दी शुरू होने जा रहा है। इतना ही नहीं, हमने प्रतापगढ़, झालावाड़, झुंझुनू में भी फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना के लिए एमओयू किया है, जिससे हमारे युवाओं को और हमारी बेटियों को उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। नए बजट में हमने वंचित वर्गों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के लिए संचालित आवासीय संस्थानों का मेस भत्ता बढ़ा करके 3,250 रुपये प्रतिमाह कर दिया है, जिसकी स्वीकृति भी हमने जारी कर दी गई है। बालिका गृहों में निवास करने वाली बालिकाओं के 18 वर्ष के होने के बाद भी उन्हें हेड होल्डिंग की जरूरत होने पर सुविधा दी जाएगी। इसके लिए सभी संभागीय मुख्यालयों पर 50 बेड के सरस्वती हाफ वे होम स्थापित करने जा रहे हैं। राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी में महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश में देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाली बालिकाओं के लिए 10 जिला मुख्यालयों पर बालिका देखभाल संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। नवगठित नगरीय निकायों सहित अन्य क्षेत्रों में महिलाओं हेतु 500 पिंक टॉयलेट का निर्माण करवाया जा रहा है। हम छात्राओं में आत्मरक्षा की भावना जागृत करने के लिए हर ब्लॉक में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित करेंगे। सोलर दीदी के रूप में नया कैडर बनाया जाकर पहले चरण में आगामी वर्ष स्वयं सहायता समूह की 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों में अतिरिक्त पोषण के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना प्रारंभ की जा रही है, जिससे हमारी बहनों को सही तरह से पोषण मिल सके। प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य कर रही लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी को सम्मानित करने का साथ ही उन्हें टैबलेट देकर उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने में सहयोग किया जाएगा। प्रदेश की महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अभी हमने कुछ अहम फैसले लिए हैं। अति कुपोषित बच्चों के लिए टेक होम राशन में दूध की मात्रा 15 ग्राम से बढ़ा करके हमने 25 ग्राम करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें करीब 70,000 बच्चों को फायदा मिलेगा। महिला समूहों को करीब 100 करोड़ रुपए की CIF सामुदायिक निवेश निधि राशि का आज हस्तांतरण किया गया है। प्रदेश की महिलाओं को बेहतर बाजार आय उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली के बीकानेर हाउस में राजीव का मेला शुरू किया गया है। बालिकाओं को शिक्षा में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से संचालित गार्गी पुरस्कार, बालिकाओं को प्रोत्साहन पुरस्कार तथा मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना ने के आज हमने कुल 31,790 किशोरियों को 13 करोड़ 15 लाख के DBT के माध्यम से लाभान्वित किया गया है। मैं इन सभी बालिकाओं को उनके जीवन में सफलता के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपने देखा होगा हमने इस वर्ष बजट में विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए राजकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। उसकी क्रियान्विति के रूप में हमने दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 36 कन्या महाविद्यालयों में पुस्तकालय प्रारंभ किया जाएगा। मैं सभी बेटियों को शुभकामनाएं देता हूं कि वे इन सुविधाओं का उपयोग ठीक प्रकार से करें, मेहनत और लगन से प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करें। यही नहीं, आपने देखा होगा हमारी सरकार ने जब आई थी, जो हमने वायदा किया था कि हम जो संकल्प पत्र में जो वायदा किया है, आपने देखा होगा लगातार वैकेंसी निकल रही हैं। हमने 1.25 लाख वैकेंसी एक साथ निकाली है। हमारी बेटियां तैयारी करें, हमारे भाई तैयारी करें और तैयारी करते हुए परीक्षा दें। और आपने देखा होगा 1 साल के अंदर, क्योंकि आपने पिछले पेपर लीक का दंश आप युवाओं ने झेला है,
हमारी बहनों ने झेला है, हमारे भाइयों ने झेला है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, 1 साल हो गए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, एक भी पेपर लीक, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। और जिन्होंने हमारे युवाओं के साथ और हमारी बहनों के साथ जिस तरह की स्थिति बनाई थी, आए दिन पेपर लीक होते थे, आपने देखा होगा, एक एक दो दो करके अभी चैन चल रही है, लगातार बंद होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार बंद हो रहे हैं। मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, पूरी तैयारी करिए, आगे वैकेंसी और भी निकलने वाली है। मैं युवाओं से और बहनों से कहना चाहता हूं, आपने जिस विश्वास के साथ इस राजस्थान की सरकार को चुना है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और हमने जो संकल्प पत्र में जो वायदे किए हैं, एक एक संकल्प को हम पूरा करेंगे। हमारी महिला सशक्तिकरण के लिए जो हमने काम किया है, हम उस काम को भी करेंगे। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास में महिलाओं ने सदैव अपनी शक्ति और सामर्थ्य का परिचय दिया है, चाहे वो हमारी परिवार की नींव को मजबूत करने का हो, क्षेत्र में अद्वितीय प्रयासों में बदलाव लाने का हो। महिलाएं हमेशा समाज की धुरी रही हैं। आज राजनीति हो या खेल का मैदान हो, न्यायपालिका हो, प्रशासन हो, हर क्षेत्र में महिलाएं परचम लहरा रही हैं। आज भारत प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष विज्ञान में जो अनंत ऊंचाइयां छू रहा है, वो महिलाओं की बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आज दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में, जैसा मैंने कहा, महिला पायलट भारत से हैं। इस महीने महिला दिवस के अवसर पर मैंने देखा, आपने महिला दिवस के अवसर पर मैंने कुछ बहनों को बुलाया था और उन महिलाओं को बुलाया था, उनके मैंने संस्मरण सुने थे कि आपके जीवन में बदलाव कैसे आया। निश्चित रूप से मुझे खुशी हुई कि उन्होंने जिस मेहनत के साथ काम किया है, निश्चित रूप से मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं। मैं जब आपसे मिलता हूं, आपका हौसला देखता हूं, तो मेरा यह भरोसा और पक्का हो जाता है कि विकसित राजस्थान के संकल्प की सिद्धि में हमारी नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं हमारी अदम्य नारी शक्ति को नमन करता हूं। हर क्षेत्र में महिलाओं की शानदार उपलब्धियों पर हम सबको गर्व है। हमें हमारे उन फैसलों पर भी गर्व है जो महिला सशक्तिकरण के मजबूती के लिए हम कर रहे हैं। आप सभी को मैं विश्वास दिलाता हूं, आपके सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। एक बेटा जिस भाव से मां की सेवा करता है, उसी भाव से मैं अपनी मातृभूमि और माता बहनों की सेवा करता रहूंगा। और मैं इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहिए, जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहती हैं, उस क्षेत्र में हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। इतना कहते हुए, आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहां बाड़मेर में, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा जितनी बड़ी संख्या में आप महिलाएं पधारी हैं, यहां आई हैं। निश्चित रूप से पुनः नमन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय नारी शक्ति। बोलिए नारी शक्ति की, नारी शक्ति की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह का पहला दिन मातृशक्ति के नाम करने के लिए माननीय आपका आभार। समृद्ध महिला के माध्यम से समृद्ध राजस्थान की सौगात देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, थार नगरी बाड़मेर के साथ संपूर्ण राजस्थान वासियों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। और अब माननीय उद्योग राज्य मंत्री श्री के विश्नोई जी से मेरा आग्रह, धन्यवाद उद्बोधन प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूं। आज राजस्थान दिवस के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में प्रथम दिवस बाड़मेर की इस धरा को, सीमांत जिले को, मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब ने बाड़मेर जिला, बालोतरा जिला, सीमांत जिला चुना। हमारी उप मुख्यमंत्री से लेकर के हमारी जिला कलेक्टर तक श्रृंखलाबद्ध तरीके से महिलाओं का ये कार्यक्रम, और हमारे जिला कलेक्टर, कमिश्नर,
बाड़मेर से आने वाली हमारी रूमा देवी, सभी महिलाओं की एक श्रृंखला हुआ है। जब इतनी भारी संख्या में महिलाएं आज आदरणीय जो साहब, हमारे अरुण जी, हमीर सिंह जी भायल साहब, हमारे स्थानीय आपकी विधायक प्रियंका जी, रविंद्र सिंह जी भाटी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश जी, हमारे नीमबेड़ से पधारे हुए विधायक आदरणीय श्रीचंद जी कृपलानी साहब, मैं याद करना चाहूंगा पोखरण के विधायक हमारे आदरणीय परम सम्मानीय गुरु जी को, जिनको मुख्यमंत्री जी ने इस बार प्रतापपुरी जी को एक उपहार के रूप में बजट की घोषणा के अंदर उपहार दिया है। बाड़मेर की इस धरा में तारातरा मठ में वेद गुरुकुल का, ये एक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मैं मुख्यमंत्री जी को। एक बहुत बड़ा उपहार आपने तारातरा मठ को जो गुरुकुल देकर के किया है। गुरु जी स्वयं आपको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए पधार रहे हैं। आपने बहुत बड़ा उपहार दिया है बालोतरा को यूआईटी बना करके, आपने उपहार दिया है बिजली की समस्या मिटाने के लेकर के 220 से 132 केवी, 33 केवी, पता नहीं अनगिनत बिजली के पूरे इस सिस्टम को सुधारने के लिए, आपने शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए, पानी की व्यवस्था को सुधारने के लिए, सड़कों का, आज तो हमारे बीच में हमारी सिर्फ महिला बाल विकास नहीं, पीडब्ल्यूडी की भी मिनिस्टर आदरणीय दिया कुमारी जी ने जो घोषणा करवाई है, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़, 5-5 करोड़, गिनती खत्म हो गई है। पैचेबल सड़कें, मिसिंग लिंक, आज स्थिति मैं मुख्यमंत्री जी आपको कहना चाहूंगा, आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, अभी इस अल्प समय में जो एक छोटे से समय में 2 बजट की आपने जो 14 महीने के अंदर दुनिया भर की जो घोषणाएं करी है, पहला बजट 4,37,000 करोड़, दूसरा 5 लाख, पहला 4,90,000 करोड़, दूसरा 5,37,000 करोड़। हमारे कार्यकर्ता तो हमको बोलने लगे हैं कि इस 14 महीने के अंदर इतनी घोषणाएं करवा दी है तो पीछे कुछ बचेगा भी क्या। मुख्यमंत्री जी ने इतनी सौगातें हमको दे दी है। मैंने भी एक दिन अभी होली के स्नेह मिलन के अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं को बोला, इस बार मुख्यमंत्री जी खुद का पिटारा पूरा खोल करके बैठ गए हैं, आकर के जो पिटारे के अंदर से जो मांगता है उसको देने के मूड में मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई सभी बाड़मेर जिले की सौगातों को श्रृंखलाबद्ध तरीके से आप लोगों को उपहार के रूप में मिल रही है। सिर्फ आज की आने वाली महिला शक्तियों के द्वारा एक संदेश जरूर मुख्यमंत्री जी आया, भागीरथ के रूप में आपने ईआरसीपी का तो बहुत ही बड़ा एक उपहार पूर्वी राजस्थान को दिया है। धीरे धीरे हमारे भी यहाँ के बाड़मेर, बालोतरा, जालोर के सभी आज मातृशक्ति की तरफ से भी धीरे धीरे कान में बात आई कि हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी उधर तो भागीरथ बन के आए हैं, इधर भी इस नर्मदा नहर के थोड़े इस कार्यक्रम को थोड़ा सा इधर आगे बढ़ाएं तो बाड़मेर की जनता सदैव आपकी आभारी रहेगी। ऐसी सब बातें हमको शानदार, भाई आपने चाहिए नहर और पानी नहीं चाहिए आगे, तो मुख्यमंत्री जी ये पूरी आपसे एक उम्मीद लगा के यहाँ की जनता बैठी है और आगे आने वाले समय में भी कोई चिंता नहीं है क्योंकि समय की बहुत कमी है। मुख्यमंत्री जी को भी आगे वापस जाना है। सभी यहाँ पर पधारे हुए आज जनप्रतिनिधिगण और सभी कर्मचारियों ने जो इस अल्प अवधि मात्र 45 घंटे की अवधि में इस इतने बड़े शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। सभी माताओं बहनों को दूर दराज से अपना बहुमूल्य समय निकाल करके शाम को 6 बजे तक भी आप लोग यहाँ आराम से आकर के बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। हर नगरी बाड़मेर की ओर से आप रो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।